हेलो बच्चों, क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में की कंसेप्ट को देखते हैं। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, अगर हम न्यूटन्स लॉ को सिंपली डिफाइन करें, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ किसी भी बॉडी पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अब हम इसमें देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, जैसे हम इस डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू इक्वल आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो हमारे पास ये आ जाएगी कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर हमारे पास एक नॉन फोर्स गिवन है तो उसमें हम सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो हम उससे वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो वी कैन इजीली फाइंड वेलोसिटी, सो एज वेल एज पोजीशन, वी कैन फाइंड वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन। सेकंड हम इस पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर फोर्स की जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी थी, फोर्स दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp बाई dt। सो dp बाई dt की अगर हम टर्म देखें, सो dp दैट विल बी इक्वल टू f dt। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें दोनों साइड, इनिशियली मोमेंटम इज p1 एंड टाइम इज, सपोज टाइम इज t1 एंड मोमेंटम इज p2, टाइम इज t2। फ्रॉम दिस इक्वेशन p2 minus p1 will be equal to f t2 minus t1, that is equals to delta t, that is also known as impulse। so we can also find impulse। so second point हम यहाँ पर लिख सकते हैं for calculation of impulse, for calculation of impulse we will use Newton second law, and Newton second law, it is the real law, it is the real law because we can generate first and third law from the second law, that's why it is a real law। I hope solution is understandable. Thank you।